हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको चैप्टर 5 साइंस में जब प्रक्रम पढ़ा रहा था, उसमें श्वसन का टॉपिक चल रहा था। श्वसन में मैंने आपको श्वसन प्रक्रिया बता दिया था और आज मैं आपको बताऊंगा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ठीक है। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि वायु को अंदर लेना, और जो हमने अंदर वायु लिया फिर उसको क्या करते हैं, बाहर भी करते हैं। यानी वायु को अंदर लेना और बाहर निकालना कुछ यूज करके श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको। अंदर लेना, ठीक है, और बाहर करना या बाहर छोड़ना भी कह सकते हैं। हम वायु को क्या करते हैं, वायुमंडल में वायु को क्या करते हैं, अंदर हम श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं और फिर वही श्वसन क्रिया में हम वायु को बाहर भी करते हैं। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं निःश्वसन। क्या कह सकते हैं, निःश्वसन। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन। इनका मतलब अंदर होता है। क्या होता है, अंदर माने अंदर लेना। ठीक है, और इसको कह सकते हैं निःश्वसन। निःश्वसन इसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, एक्स मतलब बाहर, एग्जिट जिसे बोलते हैं। यानी कि वायु को अंदर लेना निःश्वसन होता है और वायु को बाहर छोड़ना निःश्वसन या एक्सपायरेशन। और देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी वायुमंडल में क्या होता है, सभी कई गैसें हैं। आप सबका क्या होता है, मिश्रण होता है और वो उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। कुछ कुछ मात्रा में, कोई कुछ गैस बहुत अधिक मात्रा में है, कुछ कम में है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है नाइट्रोजन। और वायुमंडल में फिर क्या है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट आपको मालूम होगा, 21%। ठीक है, CO2 जिसे कहते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ जाएगा। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन। ठीक है, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में होती है 0.03%। ठीक है, बाकी अदर गैसें होती हैं, यानी कि अन्य गैसें। ठीक है, इनका भी वही मान लीजिए 0.1% हमारे वायुमंडल में होती है। तो हम क्या करते हैं, जब श्वसन क्रिया में वायु अंदर लेते हैं तो ये गैसें, ये नहीं कि केवल ऑक्सीजन भर लेते हैं, हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ साथ ये गैसें भी हमारे अंदर जाती हैं, श्वसन क्रिया में अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर श्वसन क्रिया में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हमारा जो फेफड़े में जो पंप होता है, अभी आपको बताएंगे, हार्ट डिवीजन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्या आकार होता है। और निःश्वसन में क्या होता है कि देखिए नाइट्रोजन कितना, 78%। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हमने श्वसन में, यानी कि श्वसन में तो हमने लिया कितना, 21%, और जब हम बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं गैसों को, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 17%। कितनी होती है, 17%। कितने का अंतर हुआ, 4%। यानी कि हम कितना ग्रहण किए ऑक्सीजन, 21% में से केवल 4%। यही क्वेश्चन पूछ लेता है, और वो आपको पूछेगा, बहुविकल्पी में पूछता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर CO2 कितना हो जाती है,
यहाँ पे 0.03 है और यहाँ पर हो जाएगी लगभग 4%। ठीक है। और अदर यानी कि अदर मतलब अन्य गैसें, अन्य गैसें, ठीक है, ये लगभग 0.6% हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि श्वासोच्छ्वास से होता है कि मतलब वायु को अंदर ग्रहण करना, निश्वसन, और बाहर छोड़ना निश्वसन, जिसमें ऑक्सीजन 21% लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो 17%, यानी कि हमने ऑक्सीजन कितना लिया, 4%। ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब इसको थोड़ा परिभाषित के रूप में बता दूं कि निश्वसन क्या होता है और एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन थोड़ा अंतर बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि श्वास क्या होता है। इसमें हम वायु कितनी % अंदर लेते हैं और कितनी % वायु हम बाहर करते हैं। अब उसको मैं एक परिभाषा करूँ, जैसे आप, क्योंकि आप वहाँ पे लिखेंगे। देखिए, श्वास कहते किसे हैं, O2 मतलब आपको बताएंगे, O2 मतलब ऑक्सीजन। O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना, वायु को अंदर लेने और फेफड़ों द्वारा इसे बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है। इसी क्या कहते हैं, किसके माध्यम से, फेफड़ों को हम बाहर करते हैं। तो ये श्वासोच्छ्वास हो गया। अब आपको बताया था कि निश्वसन और निःश्वसन क्या होता है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। देखिए, अंतः श्वसन, इसी को अंतः श्वसन भी कहते हैं, निःश्वसन को कई नाम है। तो देखिए, अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा, यानी जो हमारा फेफड़े होते हैं उसमें जो एल्वुलाई होते हैं, जो आपको बताया था, उसमें जो वायु क्या गुहा होती है ना, गुहा मतलब आपको पता है खाली स्थान, उसमें क्या होता है, वायु श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, जो हमें क्या, जब वायु भर जाएगी तो वो फैलेगी। ठीक है। फैलने से क्या होता है, एक मिनट, थोड़ा से वॉइस, वक्षीय गुहा क्या होती है, फैलेगी और जो पसलिया में संलग्न पेशियां, हमारी जो क्या होता है, पसली रिब्स होती हैं, वो एक क्या करती हैं, यहाँ पे होती हैं, एक पिंजड़े की तरह कार्य करती हैं। तो क्या होता है, पसलियों में संलग्न जो पेशियां होती हैं वो क्या होती है, सिकुड़ेंगी और वक्ष ऊपर की ओर क्या होगा, बाहर की ओर क्या गति करेगी। जब देखिए, जैसे आप बैलून आप देखते हैं, जो गुब्बारे में जब वायु भरते हैं तो क्या होता है, वो बाहर की ओर फैलता है। तो वैसे हमारे फेफड़े होते हैं, वो एक बैलून की तरह होते हैं। जैसे इसमें वायु भरती है तो वैसे क्या होते हैं, बाहर की ओर फैलते हैं। ठीक है। और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब का प्रेशर उसका कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। तो ये क्या हुआ, इसे कहते हैं अंतः श्वसन। इस क्रिया को क्या कहेंगे, अंतः श्वसन कहते हैं। और फिर अगला है निःश्वसन, यानी इसे कहते हैं एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन। उच्छ्वसन के दौरान वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जैसे हम उच्छ्वसन मतलब बाहर करना, वायु जैसे हम बाहर करेंगे तो क्या होगा, फिर से अपने स्थान पर आ जाएंगे। यानी कि जो जैसा बताए ना, गुब्बारा हवा भरेंगे तो फैलेगा और जैसे धीरे धीरे उसकी हवा निकालेंगे फिर क्या होगा, अपने मूल जिस अवस्था में था उसी अवस्था में फिर से आ जाएगा। तो वैसे ही होता है कि फेफड़ा में बैलून तरह होते हैं, वायु भर गए तो बाहर की ओर फैलेंगे और जैसे हम ऐसे करेंगे ना, करते हैं तो वायु भरेगी, जैसे बाहर करेंगे तो सिकुड़ जाएंगे। वही चीज होता है, वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, मतलब बिल्कुल फिर से उसी अवस्था में आ जाएंगी, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। ठीक है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु मतलब CO2 फेफड़ों से बाहर आ जाती है, यानी बताया था CO2 बाहर आ जाएगी और CO2 के साथ और भी गैसें बाहर होती, मैंने आपको उसमें बताया भी है। ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया है। इसमें कुछ और मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिनट दूंगा। चालू है, थोड़ा इरेज कर देते हैं और बताने में। देखिए, 1 मिनट में है ना, 1 मिनट में हम कितनी बार श्वसन क्रिया करते हैं, 16 बार। कितनी बार, 16 बार।
यानी 1 मिनट में हमारा जो श्वसन क्रिया कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं कितनी बार? 16 बार। ठीक है, 1 मिनट में लगभग हम 16 बार श्वसन क्रिया करते हैं। कितनी बार? 16 बार श्वसन क्रिया। ठीक है, आए समझ में? फिर इसके बाद है ठीक है ना। देखिए, मैं कुछ आपको रोचक तथ्य बता रहा हूँ जो आपके बहुविकल्पी में पूछ सकता है, और जब जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। जैसे 1 मिनट में हम अधिकतम कितनी बार श्वसन क्रिया करते हैं? 16 बार। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है फेफड़े की हमारी? एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, कितना? 500 ml तक हम एक बार में सांस ले सकते हैं। अगर हम एक बार ऐसे किए तो लगभग 500 ml सांस ले सकते हैं। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी जो हमारे लंग्स यानी फेफड़े की क्षमता है वो कितनी है? थोड़ा वॉइस वाला प्रॉब्लम हो जाती है, चलो ऐसे बता देता हूँ। रोचक तथ्य में 1 मिनट में 16 बार श्वसन क्रिया। टाइडल वॉल्यूम एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, एक बार में हम कितनी सांस ले सकते हैं? अधिकतम 500 ml। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी हमारे पूरे वायु को भरने की क्षमता कितनी है हमारे फेफड़ों की? 6000 ml। कितना? 6000 ml। ठीक है, अब आप लोग देखते होंगे कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, यानी जो पर्वतारोही होते हैं ना, जैसे हम ऊपर ऊपर की ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है, तो श्वसन क्रिया में हमें समस्या होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या करते हैं कि एक सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, और तो वो सिलेंडर क्या, उसमें कौन सी गैस, वो गैस में मिक्स गैस होती है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। जो समुद्र में जाते हैं उनके जो सिलेंडर में वायु भरी होती है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और जो गहरे मतलब जो बहुत लगभग कितना 300 फीट नीचे जाते हैं, कितना? 300 फीट 300 फीट नीचे जाते हैं तो उनमें भरी होती है ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी होती है। आए समझ में? और आप लोग देखते होंगे आईसीयू, हॉस्पिटलों में होता है ना आईसीयू, वहां पर देखते होंगे मास्क लगा दिया जाता है। अगर मास्क किसको लगाया जाता है? जिसको श्वसन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का और मास्क लगा दिया जाता है जिससे कि वो श्वसन क्रिया उसकी आराम से होती रहे। तो उसमें होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और ये आईसीयू बहुत ही क्रिटिकल, बहुत मरीज सीरियस हो जाता तब दिया जाता है। और उससे भी सीरियस होता है वेंटिलेटर। क्या होता है? वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर में क्या होता है कि इसमें तो मास्क लगा देते हैं आईसीयू में, जो वेंटिलेटर में व्यक्ति पहुंच जाते हैं बहुत सीरियस होता है, यानी कि उसके बचने के चांस बहुत ही कुछ परसेंट में होता है। तब उसको वेंटिलेटर में रखा जाता है और उसमें एक पाइप होता है, उस पाइप नाक के माध्यम से अंदर किया जाता है, उसके माध्यम से वो जो है ये गैस ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो सबसे लास्ट कंडीशन यही होती है, कौन सी? वेंटिलेटर। अगर यहाँ पर व्यक्ति पहुंच जाता है वेंटिलेटर में तो बहुत ही मुश्किल चांस होते हैं उसके बचने के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य थे, इसको नोट्स कर लीजिएगा। और आपका ये टॉपिक श्वसन समाप्त हो गया है। जो आपका अगला टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि 4 पार्टों में डिवाइड है ना। तो दो टॉपिक हो गए हैं। अगवा का तीसरा टॉपिक है परिवहन। क्या है? परिवहन। फिर इसके बाद बचेगा उत्सर्जन। ठीक है, पाचन और पोषण मैंने पढ़ा दिया, श्वसन पढ़ा चुका हूँ, आज खत्म हो गया श्वसन का टॉपिक। इसके बाद परिवहन में आपका क्या आएगा? हार्ट, यानी कि रक्त इसमें कैसे पंप करता है, कैसे हृदय काम करता है, वो पढ़े। फिर इसके बाद उत्सर्जन में आप किडनी पढ़ लेंगे, आपका जयपुर टर्म खत्म हो जाए, अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बार मैं फिर आपसे लोगों से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, अपने छोटे भाई बहनों तक अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे
यूट्यूब चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन होती है ना घंटी, उसको जरूर क्लिक कर देंगे तो हमारे नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आप जो है समय से वीडियो देख सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।